सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। तथागत बुद्ध, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत रविदास जी, पेरियार साहब, ललाई सिंह यादव जी, सभी महापुरुषों को नमन। आप सबको वीर योद्धा, आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस में नमन। साथियों, आज लाइव आने का महत्वपूर्ण विषय था कुछ चर्चा करना आप लोगों से अहम मुद्दों पर। यूपी में जिस तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है, लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बहुजनों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुछ घटनाएं हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पर विचार करें और देखिए किस तरीके से क्या कहते हैं लगातार दलितों पे जो अत्याचार है बढ़ते चले गए एकदम से। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में घटना मुरादाबाद में जो हुई है, जिसमें पिता और पुत्र को बड़ी बेरहमी तरीके से मार दिया गया, वो भी दलित समाज के पिता पुत्र को ईंटों से मार के सर पिच्चा कर दिया गया। उनके घर कब्जे करने के लिए लड़ाई थी और पिता भी बेचारा विकलांग थे, उनको ईंटे से सोचिए कि कितने बेरहमी से मारा है। लगभग इसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तार हुई है और वो भी गिरफ्तारी तब होती है जब भीम आर्मी करते जाते जाके वहाँ गिरफ्तारी करवाते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। यानी कि पूरे यूपी में लगातार दलितों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी हत्याएं करी जा रही है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन लगातार लापरवाही करता चला जा रहा है और उसमें जब भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी की टीम, जिले की टीम, प्रदेश की टीम, राष्ट्रीय टीम जब वहाँ पहुँची तब उस पर क्या कहते कि उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आगे आती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने देखा होगा कि कल बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुरादाबाद की पुलिस मिलने गई, सहारनपुर की पुलिस मिलने गई, उनसे आग्रह किया कि वो मुरादाबाद ना जाए, संभाल ना जाए, अमरोहा ना जाए। कल भाई साहब का दौरा था और पुलिस ने जाकर उनसे बोला कि कार्रवाई हम करेंगे, हमें 3 दिन का समय दिया जाए, लेकिन आप वहाँ ना जाएं। सोचिए, ये डर है भीम आर्मी का, ये डर है डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी का। लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस जितना रिक्वेस्ट उनको रोकने में लगा दिया, जितना ताकत बहुजन लीडरशिप को रोकने में लगा, उतनी ही ताकत अगर दोषियों को पकड़ने में लगा है। अगर इतनी ईमानदारी से पुलिस प्रशासन अपना काम करे तो कोई भी लीडर की आवश्यकता नहीं है कि वो थाने में जाए, घटनास्थल पर जाए। मेरा एक सवाल है कि लगातार पुलिस लापरवाही क्यों कर रही है। अभी आपको मैं बता दूं कि अमरोहा में 11 साल के बच्चे को, 11वीं का छात्र था बच्चा वो, और लगभग उसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, उसको गोली मार दी गई और वो भी मंदिर जाने के चक्कर में। सोचिए मतलब किस तरीके से लॉकडाउन में भी क्या कहते हैं धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करी जा रही हैं और प्रशासन लगातार शांत है। प्रशासन पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि अपनी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ रहा है। पूरी तरीके से एक तरह कहें कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, कोई भी कुछ भी करता है, किसी के सर गुम्मे से मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, तो किसी को मंदिर जाने पे गोली मार दिया जा रहा है। अभी संभल में आपने देखा होगा, हमारे पूर्व प्रत्याशी वरिष्ठ समाज सेवी थे, हमारे धोबी समाज से आते थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उसमें 6 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार जो है उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है। आज ये स्थिति आ गई है कि हमारे जो रिश्तेदार, हमारे अपने लोग जो गांव में देहात में रहते हैं, उन पे लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने अभी तक कल अमरोहा में उस्मान जी को गिरफ्तार कर लिया गया, भीम आर्मी के सदस्य को। मैं एक बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उस पर आप लोग विचार करें। पुलिस प्रशासन के पास कोई भी पीड़ित गया, उससे उम्मीद लगाता है कार्रवाई की, न्याय की, और पुलिस प्रशासन जब उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो वो किसी सामाजिक संगठन संस्था की मदद लेते हैं। लोग जब भीम आर्मी की मदद लेते हैं या भीम आर्मी को पता चलता है भीम आर्मी उसकी ताकत से काम करती है, और जब वो हमारे साथी ताकत से काम करने लगे तो पुलिस प्रशासन ने उठा के उनको बंद कर दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप 1-2 लोगों, 10-100-50 लोगों को बंद करने से हमारी आवाज़ रोक पाएंगे? हमारे लोगों को गिरफ्तार करके क्या उनको डरा पाएंगे? नहीं।
आप जितना हमारे लोगों को रोकेंगे, जितना हमारे लोगों को मुकदमे लगाएंगे, हमारे लोग उतने ही मजबूत होते जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी का हर एक बच्चा मुकदमों से, आपके गोली डंडों से नहीं डरता। वो लगातार देख रहा है कि उसके समाज पे अत्याचार शोषण हो रहा है, लगातार उसके समाज के लोग मारे जा रहे हैं, तो वो अपने समाज के, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएगा। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन में गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग किस तरीके से रोडों पे परेशान हुआ, किस तरीके से लोगों की हत्याएं हुई, और आप एक देख सकते हैं कि अमेरिका में नस्ल भेद के मामले में एक लोगों की हत्या पे कितना बड़ा तुल पकड़ लिया लॉकडाउन पे भी। और जबकि इंडिया पे हजारों लोग जातिवाद के कारण मर रहे हैं, हजारों लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं, हजारों लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं कि आज हम लोग मौन बैठे हुए हैं। तो साथियों, जरूरत है हम आप सबको सरकार का कॉलर पकड़ने की, प्रशासन का कॉलर पकड़ने की, इनको याद दिलाने की कि ये संविधान के दायरे चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे। इनको याद दिलाने की कि आज भी देश में लोग तन रहे हैं, ये जिस तरीके से तानाशाही चल रही है ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करी जाएगी, और इनकी तानाशाही का जवाब देने आ गया है। आप देखिए कि आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री बिहार में जाकर हर बूथ में एलईडी लगवाकर सभाएं कर रहे हैं, चुनावी सभाएं। इन लोगों की औकात नहीं थी वहां जाके वोट मांग ले। इनको बिहार से नहीं पूरे देश चौकाड़ फेंकेंगे। बिहार ये भी आएंगे, बिहार हम भी आएंगे और दिखाएंगे कि आजाद समाज पार्टी की ताकत। जिस तरीके से इन्होंने बिहार की जनता को परेशान किया है, जितना पैसा एलईडी में लगाया इन्होंने, अगर यही पैसा अगर जनता की भलाई में लगा दिया होता तो आज इनको एलईडी से सभा करने की जरूरत नहीं बैठती। लगातार अत्याचार हुआ है, और ये इनकी बेशर्मी देखिए सरकार की, ये सरकार की बेशर्मी है कि लॉकडाउन में भी नहीं खुला और ये क्या कहते वोट मांगने चले आए। मैं ये सच बता रहा हूँ, ये जो नीतीश नाम का कांटा है जो बिहार की जनता को चुभ रहा है, देखने जा रहे हैं। पूरे बिहार में क्रांति आएगी, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में क्रांति आएगी, और अम्बेडकर वादियों का झंडा और डंडा दोनों मजबूत होगा पूरे देश में, और फिर हम दिखाएंगे। मैं पूरे देश की बीमारी साथी से मैं अनुरोध करता हूं, जिन तक मेरा ये वीडियो जाए, कि आपके जिले में जो भी घटनाएं उसे आप नोट करके रख लीजिए, और उस अधिकारी का भी नाम नोट करके रख लीजिए जो जातिवादी के कारण आपकी कार्रवाई नहीं कर रहा है, पीड़ित पक्ष की क्या कहते हैं, पीड़ित पक्ष को न्याय देने का काम नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा आप उनका भी नाम नोट करके रख ले। ये सरकार है 5 साल में बदलती रहती है, और जिस दिन हमारी सरकार आएगी ये सबसे हिसाब लिया जाएगा। जिस देश के किसी भी कोने में हो, इनको उठा कर पूछा जाएगा कि आप किस हक से इस नौकरी के हकदार है। आपकी मानसिकता जो जातिवाद वाली है, ये आपको वर्दी सूट नहीं करेगी। ये जो सरकार के दबाव में लगातार काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे लोग मर रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूं, और आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। अब किसी के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, किसी भी एक साथियों के ऊपर अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं कानपुर में बता रहा हूं, अगर किसी भी दलित भाई के साथ अत्याचार अब हुआ तो आंधी आ जाएगी, क्योंकि हम भगत सिंह को भी मानते हैं और उधम सिंह को भी मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं। हम बाबा साहब के संविधान की वजह से, कानून की वजह से अगर साथ हैं तो उनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें अपने लोगों की परवाह है। हम कोई पॉलिटिक्स से नहीं करने आए, हमें अपनी जान की परवाह। हम अपने समाज के लिए, समाज की पीड़ा को देखते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से एक आर्मी में हमारे आर्मी भाई के साथ जातिवाद हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये तुच्छ मानसिकता, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, ये जातिवाद हद से ज्यादा खतरनाक है, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे जैसे लाखों युवा तैयार हो गए हैं, आप एक कौशल वाल्मीकि को मरवाएंगे, 1000 तैयार मैंने कर दिए हैं, लाखों तैयार कर देंगे वो, और वो आपका मुंहतोड़ जवाब देंगे और आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। साथियों, अभी बिहार बाकी है, बिहार एमपी पूरा देश हिला देंगे। साथियों, आज मुझे एक बात सोचकर हंसी आई, सरकार की और आम जनता की। सरकार की जो गलतियां है वो गलतियां है, लेकिन आप जनता की गलती दिखा रहा हूं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक जानवर जो गर्भवती थी उसकी हत्या हो गई, उसके बच्चे की भी हत्या हो गई। बहुत बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना थी। किसी ने बताया कि उसे शायद जानवर को किसी ने पॉइजन नजर खिला दिया था। लेकिन मैंने कल देखा कि गाजियाबाद, नोएडा के आज के अखबार में प्रिंट आया, कल के अखबार में प्रिंट आया
कि एक महिला, वो तो बेजुबान जानवर था, लेकिन जिसके जुबान थी वो एम्बुलेंस में घूमती रही, दर दर हॉस्पिटल भटकती रही, 8 अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल गई, गर्भवती महिला, और उसकी हत्या हो गई। उस महिला ने दम तोड़ दिया। उसका जिम्मेदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। मतलब पूरा देश क्या कहते हैं कि जानवर पे सिंपैथी दिखा रहा था, दिखाना भी चाहिए, लेकिन सोचिए कि जो महिला बोल पाती है, वो महिला 8 अस्पतालों में गई, 13 घंटे क्या कहते कि बेचारी यहां से वहां पूरी तरीके से मीडिया ने दिखाने से लिमिटेड कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं विपक्ष आज उनको घेर रही है इस मुद्दे पे, क्यों लोगों की गरीबों की आवाज उठाई जा रही है, गरीबों को यहाँ इलाज नहीं मिल रहा है। एम्स और जितने भी सरकारी बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ पर कोई भी गरीब जाता है तो ऐसे भगाए जाते हैं, और जैसे कोई देखता हूँ मैं पॉलिटिशियन, कोई एक्टर्स, कोई भी तुरंत उनको एम्स से एडमिट कर लिया जाता है, तुरंत जगह हो जाती है। तो ये जो जातिवाद की चक्कर से, जो जातिवाद मानसिकता से ये लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये होश में लाना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि बाबा साहब बोल गए कि शिक्षा सबका समान अधिकार है, और उस शिक्षा के माध्यम से हम अपने लोगों को डॉक्टर, IAS, PCS, कलेक्टर, DM बनाना है हम लोगों को, और उस जगह पर पहुंचाना है कि फिर हमारे साथ ऐसा कोई जातिवाद ना कर सके, ऐसी जाति मानसिकता से ना देख सके। आज वो माँ मरी है, इस दिल में पीड़ा है, सोचिए उसके साथ एक बच्चा भी क्या कहते शहीद हुआ है, वो आत्महत्या नहीं, वो मर्डर है, मर्डर, और उसका दोषी कौन है, आज नहीं सोचने वाली बात है। लगातार सरकार के जो, अभी मैं आपको बताता हूँ बिजनौर में घटना हुई है, वहाँ 62 साल के बुजुर्ग को उसकी हत्या कर दी गई, गोली मार के बुजुर्ग की हत्या करी गई है खेतों में। बताइए क्या चल रहा है, बच्चों को, बुजुर्ग को, 11 साल के बच्चों को मार रहे हैं, 11वीं के छात्र के बच्चों को, बुजुर्गों को मार रहे हैं, विकलांग को मार रहे हैं। लगातार क्या कहते हैं कि दलितों पे, कभी बालिक समाज के, कभी चमार समाज के, कभी धोबी समाज के, सारे समाज को अलग अलग करके मार रहे हैं। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, साथ आने का समय है, एक ताकत बनाने समय है, और एक ताकत के साथ काम करने समय है। और सारे युवा साथी से मैं आज एक बात बता देना चाहता हूं। साथियों, अभी आपको बता दूं कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सारी घटनाओं में गए, सारी घटनाओं में काम कर रहे हैं, सारे लोगों को न्याय दिलाने काम कर रहे हैं। बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी बहुजन आंदोलन की आखिरी उम्मीद है। साथियों, एक बार मैं फिर से बता दूं, इस बात को नोटिस कर लीजिए और याद रखिएगा कि कानपुर से कौशल वाल्मीकि जिलाध्यक्ष जी ने ये बात बोली थी, ये बात कितनी सही होगी ये आपको भविष्य में पता चलेगा। भीम आर्मी बहुजन समाज की आखिरी उम्मीद है, और आप सबको इनके साथ कंधे से चलने की, कदम से कदम ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। साथियों, आज के लिए ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और बताएं किस तरीके से हमारे समाज पे, हमारे लोगों पे जाति मानसिकता के आधार पे अत्याचार शोषण हो रहा है। हमारे लोग कोरोना से ज्यादा इनकी जाति विचार से ज्यादा मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, और उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। अगर पुलिस प्रशासन उनकी ईमानदारी से न्याय दे, दोषी को पकड़ पकड़ जेल में डाले, तो शायद दोषियों के इतने हौसले न बुलंद हो। दोषियों के जो आज हौसले बुलंद हो जाते हैं वो इसी कारण हो जाते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो सत्ता में बैठे उनके लोग उनको बचा ले जाते हैं। बाबा साहब के से किसी का देश के कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, ना कि क्या कहते कि जो सत्ताधारी जातिवादी के हिसाब से चलना चाहिए। बाबा साहब ने देश में सभी को समान अधिकार दिया है, सबको इज्जत से सम्मान से रहने का अधिकार दिया है। अगर जातिवादी के कारण, मंदिर में जाने के कारण या किसी भी चीज़ में जाने के कारण अगर देश के किसी भी एक नागरिक पर अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें अपने मौत की चिंता नहीं, हमें अपने लोगों की चिंता है। जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम आर्मी। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक बात पहुँचाइएगा। जय भीम आर्मी, इनकलाब जिंदाबाद।